तौकीर रजा ने यू टर्न ले लिया है। जुमे के बाद सौंपेंगे ज्ञापन। ये तौकीर रजा की तरफ से कहा गया है। मौलाना तौकीर रजा जो कि लगातार यू टर्न लेता हुआ, क्योंकि पहले जो स्टेटमेंट सामने आ रहे थे उसके बाद कई सारे सवाल भी उठे, जुलूस की बात भी कही गई थी, लेकिन अब तौकीर रजा की तरफ से कहा गया कि जुमे के बाद वो प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंप देंगे। कुल मिलाकर के इस वक्त विवाद देखने को मिल रहा है। आई लव मोहम्मद पोस्टर के बाद अलग अलग जगहों पर पुलिस प्रशासन जहां पर एक तरफ अलर्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ अब मौलाना तौकीर रजा ने लिया है यू टर्न। में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। मौलाना तौकीर रजा ने यू टर्न ले लिया है। जुमे के बाद सौंपेंगे ज्ञापन। ये तौकीर रजा की तरफ से कहा गया है। मौलाना तौकीर रजा जो कि लगातार यू टर्न लेता हुआ, क्योंकि पहले जो स्टेटमेंट सामने आ रहे थे उसके बाद कई सारे सवाल भी उठे, जुलूस की बात भी कही गई थी, लेकिन अब तौकीर रजा की तरफ से कहा गया कि जुमे के बाद वो प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंप देंगे। कुल मिलाकर के इस वक्त विवाद देखने को मिल रहा है। आई लव मोहम्मद पोस्टर के बाद अलग अलग जगहों पर पुलिस प्रशासन जहां पर एक तरफ अलर्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ अब मौलाना तौकीर रजा ने लिया है यू टर्न। में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी।